नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बात चल रही थी वायरल फीवर की। लास्ट एपिसोड में हमने जैसे डिस्कस किया कुछ मेडिसिन, कुछ सिम्टम्स, कुछ डिजीज से बचने के उपाय, और उस दौरान हमने बात की थी प्रिवेंटिव मेडिसिन की, होम्योपैथी की, कि हम वायरल ये फीवर हो ही ना किसी तरीके। लेकिन जैसे जैसे अब देख रहे हैं सीज़न बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो वायरल इन्फेक्शंस बढ़ोतरी पे हो जाती हैं, अटैक करते हैं। और जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इवन यंगस्टर्स भी आजकल हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, वो बहुत जल्दी इसकी जकड़ में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने का उपाय बहुत ज़रूरी है समझना। और जैसे मैंने पहले कहा, नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, ज्ञान ही बचाव है, बहुत ज़रूरी है। पहले तो इन कांटेक्ट में आना बहुत अवॉइड करना है हमने। किसी के ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है तो हमें उसके पास नहीं जाना है, उस एनवायरनमेंट से दूर रहना है, उसके कांटेक्ट से दूर रहना है। इन केस मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है तो ऑलवेज कीप अ हैंकी विद यू। रुमाल से हम अपना नोज और माउथ को कवर करके रखना है। कोई बार स्नीजिंग के सिम्टम्स हैं, कोई खांसी के सिम्टम्स हैं, आते हैं किसी से, तो इमीडिएटली कवर्ड रखिए, अवॉइड कीजिए कांटेक्ट, और कीप योर हैंड्स वॉश्ड। अपने हाथ नीट रखने हैं, क्लीन रखने हैं, धोते रहना है। दोस्तों, आज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन वायरल फ्लू में, फीवर में, इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन में। प्रिवेंटिव तो हो गई थी, क्यूरेटिव मेडिसिन की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इन्फॉर्मेशन आज की। इसलिए मैं बिफोर आई स्टार्ट मैं कहना चाहता हूं कि इन केस जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जो लोगों में नहीं है। और एक हुआ सा बना हुआ है, चाहे वो डेंगू है, डेंगू इज़ ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन, और ये बिगड़ जाता है फीवर, वायरल फीवर, क्योंकि ये फीवर जाता है ग्रेड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री तक भी जा सकता है फीवर वायरल का। इन केस हमें नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले, अवेयरनेस हो, नॉलेज बढ़े, और ज्ञान बढ़ाने से और बढ़ता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन फॉर वायरल फीवर। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे हमने सिम्टम्स देखे हैं, होम्योपैथी मेडिसिन चलती सिम्टम्स के आधार पे है। सिम्टम्स आते थे, हेडेक रहता था, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, नाक से पानी बहना, गले में खराश, इरिटेशन रहनी, जकड़न रहनी, बॉडी एक्स रहते, और अंत में फीवर, और फीवर भी बहुत हाई ग्रेड फीवर अगर उसको कंट्रोल ना किया गया तो। सो दोस्तों, सबसे पहले मेडिसिन के नाम मैं बताऊंगा आपको। एकोनाइट 30 में, एलियम सीपा 30 में, 4 मेडिसिन हैं। एकोनाइट, एलियम सीपा, डुल्कामारा 30 में, और यूपाटोरियम पर्फ। ये 4 मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं, बहुत ही बचाव के लिए काम करती हैं, वायरल फीवर में बहुत ही इफेक्टिव रहती हैं। इन चारों के 2-2 ड्रॉप्स हम ले सकते हैं हर 1-1 घंटे बाद। इन केस फीवर बहुत ज़्यादा है तो एक फेरोसिन सिरप आता है, हम साथ में ऐड कर सकते हैं, फेरोसिन सिरप। इन केस बच्चे अगर जकड़े गए हैं घर में, तो अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें हम देंगे 3 ml हर 2-2 घंटे बाद फेरोसिन सिरप, और अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र है तो हम 5 ml दे सकते हैं हर 2-2 घंटे बाद फेरोसिन सिरप। ये जो ड्रॉप्स मैंने मेडिसिन के बताए हैं आपको, ये और फेरोसिन सिरप कम से कम 3 दिन तक देना है, लगातार देना है। इन केस फीवर सबसाइड कर जाता है, फीवर खत्म हो जाता है, तो फेरोसिन हम दिन में 3 बार करके उसको बंद कर सकते हैं आफ्टर 3rd डे, और बाकी ड्रॉप्स चलते रहें ऐसे ही। और इन केस सिम्टम्स जैसे रिलीफ मिलता है तो दिन में 4 बार कर देना है, 1-1 घंटे की जगह। और दोस्तों, साथ में एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है मदर टिंचर्स का। बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बताता हूँ मैं मेडिसिन आपको। इसमें मदर टिंचर्स हमने मिक्स करनी है। सबसे पहले बैप्टीजिया लेनी है मदर टिंचर, चाइना लेनी है, जेलसीमियम मदर टिंचर, और एचिनेशिया। ये 4 मदर टिंचर्स हमने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके तैयार कर लेने। जैसे कि 100 ml बॉटल में हमने 25 ml ईच ऑफ दिस मदर टिंचर्स मिक्स करके उसको अच्छे से हिला लेना है। ऊपर चाहे आप स्टिकर लगा लीजिए, वायरल फीवर या जस्ट फीवर, ये हर तरह के बुखार में भी काम करता है, स्पेशली वायरल के सिम्टम्स में। इसके दोस्तों 20-20 ड्रॉप्स लेने हमने 1/4 गिलास पानी में, और ये लेने हैं हर 1-1 घंटे बाद। जैसे जैसे सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आती है वैसे वैसे हम इसकी डोज कम करते जाएंगे, और अंत में दिन में 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हर 1-1 घंटे बाद हमने लेने हैं इसके 20 ड्रॉप्स 1/4 गिलास पानी में।
मैं रिपीट करता हूँ मेडिसिन के नाम। ये एक तो बैप्टीजिया क्यू फॉर्म में मदर टिंचर, देन चाइना, देन जलसीमियम एंड देन एचिनेशिया। दोस्तों ये चारों मदर टिंचर्स कंबाइन करके तैयार करके रख लीजिए। ये वायरल फीवर में बहुत ही कारगर मेडिसिन तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये डाइल्यूशंस थे, फेरोसिन सिरप हम ऐड कर सकते हैं और देन दिस मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन। ये सारी मेडिसिन कंबाइंड हम करते हैं एज ए क्यूरेटिव मेडिसिन फॉर इम्प्रूवमेंट इन वायरल और फ्लू कंडीशंस। दोस्तों जैसे इम्प्रूवमेंट होती है कंडीशंस में, वायरल के बाद वीकनेस बहुत रहती है और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्गों में या बच्चों में वीकनेस बहुत रहती है। उसको रिकवर करने के लिए हम सिंपल अल्फा अल्फा टॉनिक साथ में जोड़ सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी का अल्फा अल्फा टॉनिक मिलता है, अल्फा अल्फा याद रखिएगा। अल्फा अल्फा टॉनिक अगर जर्मन में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर रेकवे कंपनी का। तो उसके 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, लगातार दे दीजिए फॉर 1 month और सो दैट वो अंदरूनी जो वीकनेस है वो खत्म रहेगी और ताकत रहेगी अंदरूनी, और इम्प्रूवमेंट रहेगी। ओवरऑल एपेटाइट इम्प्रूव होगा और हेल्थ में बढ़ोतरी रहेगी। तो दोस्तों ये थी क्यूरेटिव मेडिसिन होम्योपैथी में, और कंप्लीट हमने मेडिसिन कंप्लीट की है डिस्कस इन केस ऑफ वायरल फीवर या फ्लू या इन्फ्लुएंजा जिसे हम बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। इन केस किसी को आपके घर में है वायरल फीवर या पड़ोस में है, तो मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े, मेडिसिन के नॉलेज हो, और इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन होम्योपैथी फॉर बेस्ट क्योर्स, फॉर बेस्ट क्योर रेट्स। सो थैंक यू फॉर वेरी मच, और आशा करता हूँ आप आगे इसको शेयर करेंगे सो दैट मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैले, दोस्तों सबको फ़ायदा हो। विशिंग यू ऑल गुड हेल्थ एंड गुड लक, गॉड ब्लेस।